जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। उनका नियम था कि अपने नगर में वो चारों ओर सेना तैयार करके रखते थे। इनकी सेना का बस एक ही काम था कि नगर में आए हुए व्यक्ति से ये पूछना कि वो कहाँ से आया है और नगर से जाने वाले व्यक्ति से ये पूछना कि वो कहाँ जा रहा है। यदि आने या जाने वाला व्यक्ति किसी तीर्थ का नाम ले दे तो उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाते। राजा अपनी सभा समाप्त करके तीर्थ से लौटे सभी व्यक्तियों को एक कमरे में बिठा करके एक एक करके सबसे उसके तीर्थ स्थान के बारे में पूरी जानकारी लेता और अपने नेत्र बंद करके राजा इंद्रद्युम्न उस तीर्थ का अनुभव करता। वहाँ की नदी कैसी, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ के वृक्ष वल्लरियाँ कैसी हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, प्रसाद कैसा लगता है, सारी बातें इंद्रद्युम्न बैठ करके सुनता था। एक अद्भुत भक्ति का प्रकार था इंद्रद्युम्न का, और जब सब व्यक्ति अपनी बात कर देते तब वे उन सबको खूब सारा धन धान्य देता, उनके चरण धोता, उनको पीता और कहता, अगली बार तीर्थ से आओ तो मेरे लिए प्रसाद लाना। तीर्थ जाने वालों की भी पूरी व्यवस्था करता और कहता, मैं तो राजा हूँ, कार्यकाल छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसी उसकी भक्ति। भक्तजनों, ये होती है मानसी भक्ति। सारे तीर्थ घूमे थे राजा ने, केवल मन ही मन से। रात्रि में जब वो सोता था उसको वो सारे तीर्थ धाम और वहाँ के ठाकुर ही दिखाई देते थे। एक दिन ऐसे ही वैष्णवों से पूछते पूछते उनके संग सत्संग करते करते जैसे ही रात्रि में वो सोए, स्वप्न में उसको एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में सुंदर गुफा है और गुफा के भीतर त्रिभंग लली श्याम सुंदर बिल्कुल नीलमणि की तरह चमक रहे हैं। अद्भुत उनकी छटा। राजा ऐसा अद्भुत दर्शन करने लगा, उनका दर्शन करके नेत्र आनंदित हो गए। उनके सुंदर अंग की सुगंधी राजा को आने लगी। उनकी क्षण भर की वो झलक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक थी। छटपटा करके नेत्र खुले इंद्रद्युम्न के। छटपटाने लगा, अपनी छाती को मलने लगा, कहने लगा, ये कैसा दृश्य देखा आज मैंने। ये कौन थे, ये कहाँ के ठाकुर जी। इतने तीर्थ यात्रियों से पूछा पर ऐसा स्वरूप का वर्णन किसी ने नहीं किया। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। अब तो जो तीर्थ यात्री आए उनकी तीर्थ की चर्चा न सुनकर अपने हृदय का भाव बताता। ऐसी आंखें, ऐसा मुख है, ऐसी कमर है, ऐसे चरण हैं, आपने इनके बारे में सुना है? ये कौन है? ये पर्वत पर रहते हैं। वैष्णव जन कहे, नहीं, हमने तो नहीं देखा। अत्यंत व्याकुल रहता राजा इंद्रद्युम्न। संतों की सेवा करता और चिंतन करता कि बस एक बार इनका पता पड़ जाए कि ये कौन है जो मुझे स्वप्न में दिखे। आज की कथा बस यहीं तक। शेष कथा अगले भाग में। जय जगन्नाथ। राधे राधे।